हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री फोकस। इस वीडियो में 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अब हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, जिस पर हम डिफरेंट क्वेश्चन के इमेजेस डालते रहते हैं और PDF भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the average concentration of carbon dioxide in the atmosphere। आंसर इज थर्ड। देखिए, अगर यहाँ पर सभी ऑप्शन परसेंटेज में होते तो आंसर हम सही मार्क 0.03 करते, क्योंकि 1% में 10,000 ppm होते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई 0.3 से करते हैं तो हमारा आंसर ये मार्क होगा। देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, बट हमको क्वेश्चन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन का आंसर सही मार्क करना है। देखिए, जैसे कि इमेज में मेंशन है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, एटमॉस्फेयर एयर 0.03%। अगर परसेंटेज में है तो आंसर मार्क सही होगा, बट यहाँ पर ppm में है तो हम सही आंसर मार्क 300 ppm करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हाँ, सोइल एयर में 0.30% है। इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि जो 3 के आगे 0 है इसको यहाँ से हटाकर 3 के बाद में हम मेंशन कर देंगे तो हमारे पास सोइल एयर की यूनिट आ जाएंगी। हम क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर अपना मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट कैपेबल ऑफ ग्रोविंग इन रॉक्स क्रेविल्स आर कॉल्ड। आंसर इज लिथोफाइट्स। देखिए, जो जैसे डायग्राम मेंशन है, जो भी रॉक के बीच में दरारें होती हैं उनके बीच में कोई अलग अलग वैरायटी का कोई भी प्लांट या फिर कोई वीड अगर जर्मिनेट हो जाता है तो उस टर्म को क्या कहते हैं? तो उस टर्म को हम लिथोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है और ऐसे क्वेश्चन की रिपीट होने के चांस भी अधिक होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक लेयर नियरेस्ट टू अर्थ सरफेस इज। आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। देखिए, ट्रोपोस्फेयर जो हमारी वायुमंडल की जो फर्स्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, जो पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट है, जो कि 20 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत ही आती है। और अलग अलग लेयर वायुमंडल की अलग अलग डिफरेंट के दायरे में होती है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर 20 किलोमीटर एवरेज। बुक में 8 टू 18 किलोमीटर के दायरे तक मिलती है, बट एवरेज हम 20 किलोमीटर तक ले सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसजेनिक क्रॉप हैविंग मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड इज। आंसर इज सोयाबीन। देखिए, ट्रांसजेनिक क्रॉप सोयाबीन का पूरे वर्ल्ड में कल्टिवेटेड एरिया सबसे ज़्यादा है। ट्रांसजेनिक क्रॉप अलग अलग भी है, जैसे टोमेटो और ब्राज़ील और अलग अलग फर्दर 2-3 क्रॉप्स हैं, बट उनमें से जो सोयाबीन है कल्टिवेटेड क्रॉप एरिया मैक्सिमम सोयाबीन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉप लॉगिंग इज डन इन। आंसर इज शुगर कैन। प्रूनिंग इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर। आंसर इज टी। देखिए, एक प्रूनिंग है, एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्या है? किसी भी पौधे को एक प्रॉपर शेप देना, उसे ट्रेनिंग कहते हैं। और अनवांछित जैसे पेड़ पौधे की कोई स्टैम्प हो गया, रूट हो गया, उसकी कटिंग करने को प्रूनिंग कहते हैं। जैसे कि डायग्राम मेंशन है, जो टी के प्लांट में हम प्रूनिंग कर रहे हैं, अनवांछित स्टैम्प को और रूट को कट कर रहे हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट विडली कल्टिवेटेड मस्टर्ड टाइप इन इंडिया इज। आंसर इज इंडियन मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड का सबसे ज़्यादा इंडिया में इंडियन मस्टर्ड की ही क्रॉप कल्टिवेटेड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन इंडिया मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पीसीज। सो आंसर इज टिटिका मास्टिवम। टिटिका मास्टिवम जो एक गेहूं का बोटानिकल नेम है। सो टिटिका 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। जब हम एग्रोनॉमी में वीट की क्रॉप पढ़ेंगे इन्हें अच्छे से मेंशन करके समझाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग सोइल हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी। आंसर इज लोमी सोइल। देखिए लोमी सोइल में चाहे वो बात कर ले वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी की या फिर किसी एलिमेंट की न्यूट्रिशन की, सो सबसे ज़्यादा लोमी सोइल में ही अधिक एफिशिएंसी पाई जाती है। देखिए लोमी सोइल का डायग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर कैन इन इंडिया। तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज़्यादा शुगर कैन की प्रोडक्टिविटी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉप हैविंग हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज इन। आंसर इज कॉटन। कॉटन में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड मेडिसिन का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड इज। आंसर इज मैथायोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेज हाइब्रिड इन इंडिया वाज। आंसर इज गंगा। गंगा 1 वेराइटी इंडिया में हाइब्रिड की फर्स्ट वेराइटी थी। सो क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो अल्फा टॉक्सिन कॉन्टामिनेशन इज जनरली फाउंड इन। आंसर इज ग्राउंडनट। देखिए सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की सोर्स क्या है। अस्पेरलिज्म फेबुलस फंगस के कारण ये अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है। और जब हम मूंगफली को स्टोरेज के टाइम अगर हमारे टेम्परेचर 10 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे सीड को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर हम लेस देन 10% से मॉइस्चर कवर कर लेते हैं तो इस प्रॉब्लम के काफ़ी हद तक कम चांस हो जाते हैं हमारे बीज को इफेक्ट करने के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोप्रोडिक्टली राइज इज ए। सो आंसर इज सोडे प्लांट। देखिए सोडे प्लांट में लेस देन 12 आवर्स की डे लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए जैसा कि ये मेंशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट इज कॉल्ड। सो आंसर इज फोटोट्रोपिज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर बीट इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर। सो आंसर इज सोडियम। सोडियम के एक इंडिकेटर प्लांट है शुगर बीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। सो आंसर इज PEP प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। देखिए इसमें क्या है, कार्बन के 3 एटम्स पाए जाते हैं जबकि C3 में 5 बायोस्फेरिक टेम्परेरी कार्बन डाइऑक्साइड के ये अणु पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सेल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ। सो आंसर इज प्लाज्मोडेमाटा। देखिए प्लाज्मोडेमाटा क्या है, ये 2 सेल्स को लाइक 1 सेल 2 सेल को बीच में कनेक्ट करने का काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन नामक एक वर्णन एप्पल में पाया जाता है जिसके कारण हमें एप्पल का लाल रंग दिखाई पड़ता है और एप्पल का लाल रंग भी इसी के कारण होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिटिकेल इज ए क्रॉस बिटवीन। सो आंसर इज वीट क्रॉस राई। देखिए ये वीट है, राई और क्रॉस करके ट्रिटिकेल बनते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस ग्रेन इज डिफिशेंट इन। सो आंसर इज लाइसिन। इस ग्रुप का क्वेश्चन हमने 2012 के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि सीरियल आर यानी कि सीरियल में किस चीज़ की कमी होती है और किस चीज़ की अधिकता होती है। तो सीरियल्स में लाइसिन की जो कमी है और मैथायोनिन की अधिकता पाई जाती है। सो राइस भी एक सीरियल्स ग्रुप का एक क्रॉप है, तो इसमें भी लाइसिन की कमी पाई जाती है।
तो देखिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फॉल इन द रेंज ऑफ, सो आंसर इज 400 to 700 nm। nm एक यूनिट है, यूनिट जो रेडिएशन को मेजर करने की होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिन पैलेस ऑफ सोयाबीन इज, सो आंसर इज चाइना। चाइना सोयाबीन का भी है और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं जो मस्टर्ड है उसका ओरिजिन भी चाइना ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स जीएम, जीएम की फुल फॉर्म जेनेटिक modified varieties are available for cultivation in India, so answer is cotton। So next question is inflorescence in rice is now as, so answer is पेनिकल। देखिए इन्फ्लोरेंस, इन्फ्लोरेंस मतलब किसी भी पौधे का पुष्पक्रम यानी कि पुष्पों का खिलने का क्रम, जैसे कि डायग्राम में मेंशन है। ये देखिए अगर ये राइस का क्रॉप है तो इसमें जो पुष्पक्रम होगा वो इस प्रकार से होंगे जैसे डायग्राम में मेंशन है। और ये धरती से यानी कि ज़मीन के ऊपर तक लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर रिपिंग स्टेज तक, देखिए रिपिंग स्टेज के दौरान 60 से 70 सेंटीमीटर ऊपर तक ही ये पुष्पक्रम यानी कि फूल खिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन एडिबल प्लांट सुटेबल फॉर बायोडीजल इज, सो आंसर इज जट्रोफा। ये जट्रोफा का प्लांट है और ये सीड जो कि बायोडीजल प्रोड्यूस करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the fertility gradient of the field in two direction the most appropriate experimental design is, so answer is LSD। देखिए लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन इस तरह का होगा जो कि एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री हैविंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ हाइब्रिड राइस इज, सो आंसर इज चाइना। जो इंडिया है, इंडिया का हमारा सेकंड नंबर है और चाइना का फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिसोल इज रिलेटेड टू अल्ट्राइट सॉइल, सो आंसर इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में वर्टिसोल का एक ये रिलेटेड है, देखिए डायग्राम मेंशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी इज, सो आंसर इज खैरा। एक काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड है और लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। सो याद रखिएगा जैडन की कमी से होने वाला रोग राइस क्रॉप में खैरा के नाम से हम जानते हैं। ग्राउंड वाटर टेबल इज मेजर्ड बाय, सो आंसर इज पीजोमीटर। ये पीजोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे ग्राउंड वाटर का वाटर लेवल तक मेज़र करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट इज नाउ एज, सो आंसर इज एडोपोलॉजी। देखिए एक एडोपोलॉजी है एक है पेडोलॉजी। एडोपोलॉजी में क्या होता है, ये स्टडी करता है सॉइल की डिफरेंट वेरियस प्रॉपर्टीज़ की, जैसे ग्रोथ, न्यूट्रिशन और यील्ड ऑफ क्रॉप, फसल की उपज और उसके ग्रोथ जो उसमें प्रॉपर्टीज़ है, न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी। और जो पेडोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ ओरिजिन यानी कि भूमि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका क्लासिफिकेशन यानी कि किस वर्ग के भूमि के अंतर्गत आता है उसका अध्ययन करता है। तो उस टर्म को पेडोलॉजी और एडोपोलॉजी में ये डिफरेंस है। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ स्टैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। देखिए इसको इस ग्रुप का क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉइल टेक्सचर, उसमें हमने बताया था कि सॉइल टेक्सचर एक ऐसा मर्दा का कैरेक्टर है जो कि कोई भी हम फील्ड में अपनी प्रैक्टिस कर लें वो नहीं बदलता, क्योंकि ये मर्दा की बनावट है। मर्दा की बनावट तो जैसे स्टैंड सिल्ट कले से मिलकर बनी है वो थोड़े ना बदल जाएगी। बट हाँ सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि मर्दा की संरचना, जिसमें हमने बताया था कि फिजिकल कैरेक्टर ऑफ सॉइल, जैसे सॉइल वाटर ऑब्जर्वेशन, वाटर की जो कैपेसिटी है वो, और सॉइल कलर, अलग अलग जो फिजिकल कैरेक्टर हैं वे बदल सकते हैं बट सॉइल टेक्सचर नहीं बदल सकते। तो ये क्वेश्चन
काफ़ी यूनिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोविंग क्रॉप इज थर्मोसेंसिटिव। सो आंसर इज सनफ्लावर। सनफ्लावर के कुछ फैक्ट हमने डायग्राम में मेंशन किया है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक डायनेचुरल प्लांट है और थर्मोसेंसिटिव यानी कि ऊष्मा, जो सूरज की ऊष्मा है उससे अधिक सेंसिटिव है, और ये भूमि की लवणता को अधिकतर सहन करता है, बट कंडीशन वाटर लॉगिंग कंडीशन में। और ये प्रोटीन और ऑयल और प्रोटीन को डिक्रीज करता रहता है अगर अगर समुद्री तल, देखिए अबोव सी लेवल, अगर 300 से 1000 के ऊपर हो तो ये ऑयल और प्रोटीन डिक्रीज करता रहता है। सो इसके ये कुछ फैक्ट थे, आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्यूवियल सोइल आर फाउंड इन। सो आंसर इज रिवर डेल्टाज। देखिए डायग्राम मेंशन है, जो हमारी नदी है उनके द्वारा जो मिट्टी बागर लाई जाती है और किनारों पर एकत्रित हो जाती है, उसे हम अल्यूवियल सोइल यानी कि हिंदी में इसे कछार और 1 सेकेंड कछार और जडोल मृदा के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज C4 plant normally produce more biological yield than C3 plant because of less photorespiration। फोटोरेस्पिरेशन की कमी के कारण ही C4 प्लांट अधिकतर बायोलॉजिकल यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए बायोलॉजिकल यील्ड क्या है, बायोलॉजिकल यील्ड है जैसे हमारी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में जो ग्रेन है और ग्रेन के साथ जो स्ट्रॉ है यानी कि भूसा है, उनके दोनों को एक बायोलॉजिकल यील्ड हो गए। बट एक होती है कमर्शियल या इकोनॉमिक यील्ड, वो क्या है, अगर जो हमारी क्रॉप का जैसे वीट है या फिर राइस है, राइस का जो ग्रेन होगा जो हम उसको बेच भी सकते हैं और हमारे जो एडिबल यानी कि खाने योग्य होता है उसको हम कमर्शियल यील्ड या फिर इकोनॉमिकली यील्ड भी कहते हैं। सो बायोलॉजिकल यील्ड जो C4 प्लांट प्रोड्यूस करते हैं लेस फोटो रेस्पिरेशन के कारण ही करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्टिसाइड मे बी रिकमेंडेटेड फॉर द कंट्रोल द टर्माइट्स। सो आंसर इज क्लोरोफॉस्फेस। क्लोरोफॉस्फेस टर्माइट यानी कि दीमक, दीमक के कंट्रोल के रिकमेंड की जाती है। ये दो कैटेगरी में, एक तो इसका स्मोकिंग के और एक डस्ट के रूप में, ये हमारी फील्ड पर अप्लाई करके हम टर्माइट से नियंत्रण कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रीब्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इज। आंसर इज 13%। ये देखिए 2014 करंट का क्वेश्चन है। ये GDP कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसको ये क्वेश्चन ज़्यादा यूनिक नहीं है क्योंकि ये उस टाइम की करंट का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज आल्सो नाउ एज वाइट गोल्ड। सो आंसर इज कॉटन। कॉटन को हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्राटा इज। सो आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर का, जैसे कि हमने डायग्राम मेंशन किया था, ये नियरेस्ट पार्ट ही डेंस यानी कि सबसे सघन और जिसमें काफ़ी मिट्टी के कण आदि वगैरह होते हैं, जो तो सो इसीलिए डेसेंट हम इसे कहते हैं। सो ये भी ट्रोपोस्फेयर के ही नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडोजेनेटिक पेन्स राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम कवर्स अबाउट। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जेनेटिक प्लांट लिख लिए कर लेना। सो आंसर इज 10 मिलियन हेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज TPS प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू क्रॉप। सो आंसर इज पोटैटो। पोटैटो में ही ये इससे रिलेटेड है, और देखिए हमने डायग्राम मेंशन किया है। ट्रू पोटैटो सीड। टू पोटैटो सीड क्या है, इसमें हमें 100 से 150 ग्राम सीड की आवश्यकता पड़ती है। बट अगर हम नॉर्मल वे में हम पोटैटो की कल्टीवेट यानी कि क्रॉप का हम बुआई करते हैं तो हमें लगभग 5 से 3 टन प्रति हेक्टर सीड ट्यूबर की ज़रूरत पड़ती है। बट इसमें देखिए 100 से 150 ग्राम
ये सीड की ज़रूरत पड़ती है। और ये लो कॉस्ट प्लांटिंग मटेरियल है क्योंकि बीज काफ़ी हद तक कम ही हो जाता है। और ये काफ़ी हेल्पफुल जो टेक्निक है जो हमारे पोटैटो की कल्टीवेशन करने में काफ़ी मदद करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीज इज ए कांस्टेंट ऑफ क्लोरोफिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया इज। सो आंसर इज यानी कि जो असम स्टेट है उसमें टी का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीपलेस वैरायटी ऑफ पीज। सो आंसर इज अपर्णा। अपर्णा ही बिना लीपलेस वैरायटी है मटर की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। सो आंसर इज ग्लोबल वार्मिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड इज डेजिग्नेटेड एज बोनलेस मीट। सो आंसर इज सोयाबीन। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होने के कारण इसको हम बोनलेस मीट के नाम से भी जानते हैं। और पल्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली क्रॉप सोयाबीन ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोइल मल्च इज यूजफुल इन। सो आंसर इज मिनिमाइजिंग इवेपोरेशन लॉसेज। देखिए मल्च मैजिक, अगर हम अपने फील्ड में मल्चिंग करते हैं तो जो सूर्य की किरणें आती हैं इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं और हमारे जो भूमि में नमी होती है वो एवोपरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कम करती हैं, जिससे हमारे पौधे को पानी की कमी नहीं होती और हमारी भूमि में नमी काफ़ी देर तक यानी कि काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ सीडलिंग इन वीट इज डिपेंड। सो आंसर इज लेंथ ऑफ कोलोप्टलाइज। आई होप ये वीडियो सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। सो इसी तरह हम आपके लिए 2020 तक के एग्ज़ाम IBPS FO मेंस का हम सभी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर हमारा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जल्द ही फिशरी साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। सो इस चैनल की लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।